लेसन 10 यूज़र मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम यूज़र मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि हम कंपनी में वेरियस यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन सुपर यूज़र हम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा सब यूज़र्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जिन्हें कि हम डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट्स एंड अथॉरिटीज़ दे सकते हैं, या फिर कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे किस तरीके से आप यूज़र क्रिएट करेंगे एंड कैसे उन्हें आप डिफरेंट राइट्स दे सकते हैं, कुछ एक मेन्यूज़, कुछ ट्रांजेक्शन्स यूज़ करने के, या फिर कुछ राइट्स आप रिमूव भी कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ये एंट्रीज या ये चीज़ें यूज़ ना कर पाएं। तो यूज़र मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र्स में गए। यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो देखिए करंटली हम सुपर यूज़र से लॉगिन है, तो वो डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। सबसे पहला इसमें ऑप्शन है यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि आप यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड भी है या नहीं। यदि आप इसे नो कर देते हैं तो आप कंपनी में विदाउट प्रोवाइडिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे येस ही रहने देते हैं। एंड सुपर यूज़र नेम एंड उनका पासवर्ड जो भी आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बताया था वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। आप यदि इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी की ऑप्शंस हैं वो अभी डिसेबल्ड आ रही हैं, क्योंकि ये हमारे बेसिक एडिशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड एडिशन या फिर एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। या फिर कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो अभी कंपनी लेवल पे ही एनेबल्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं आ रही। जैसे थॉट ऑफ द डे है, यदि आप कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में से जब हम एनेबल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगी उसे एनेबल डिसेबल करने की, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये हमने देखा कि आप यदि सुपर यूज़र से लॉगिन है तो क्या ऑप्शंस आती हैं। अब हम बिजी में कैसे आप सब यूज़र क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए हम यूज़र्स मेन्यू में ही ऐड ऑप्शन में गए। सबसे पहले हमने यूज़र का नेम स्पेसिफाई किया, इस यूज़र के लिए पासवर्ड स्पेसिफाई किया एंड रीचेक पासवर्ड, यानी कि ये जो यूज़र शोएब हमने क्रिएट करा है, ये जब भी कंपनी में लॉगिन करेंगे, ये यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे तो ये पर्टिकुलर पासवर्ड उन्हें प्रोवाइड करना होगा कंपनी में लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे भी कुछ एक ऑप्शंस डिसेबल्ड हैं क्योंकि ये हमारे बेसिक एडिशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद स्पेसिफाई वाउचर सीरीज ग्रुप है, यदि वाउचर सीरीज ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ येस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है रीड कंट्रोल फ्रॉम अदर यूज़र, यानी कि किसी और यूज़र से जो है आप कंट्रोल्स रीड करना चाहते हैं। अभी तो हम फर्स्ट यूज़र ही क्रिएट कर रहे हैं, यदि आपने इसके अलावा भी और यूज़र्स क्रिएट करे हैं एंड उन यूज़र्स को कुछ सेट ऑफ राइट्स दिए हैं और उन्हें आप कॉपी करना चाहते हैं ताकि सेम डिटेल्स आपको दोबारा ना स्पेसिफाई करनी पड़े, तो आप यहाँ येस स्पेसिफाई करके उस यूज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उस यूज़र को जो भी आपने राइट्स दिए होंगे वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। फिलहाल हम फर्स्ट यूज़र ही क्रिएट करें तो हम यहाँ पे नो रहने देंगे। अब हम यूज़र कंट्रोल में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी, यानी कि इस यूज़र को राइट्स हैं कि जो भी कंपनी इन्फॉर्मेशन आपने स्पेसिफाई करी है उसे वो मॉडिफाई कर पाए, एडिट कर पाए या नहीं कर पाए। नेक्स्ट है अलाउ प्राइस चेंज इन वाउचर्स, यानी कि ये यूज़र जो है वाउचर्स में जो प्राइजेस ऑलरेडी फिड हैं, यानी कि जब वाउचर को मॉडिफाई करे तो क्या वो प्राइस चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। इस ऑप्शन में नो करने पर एक कॉन्फ़िगर का बटन अपीयर होगा और आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वाउचर्स हैं जिनमें प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी इस यूज़र को नहीं है। नेक्स्ट है अलाउ डिस्काउंट चेंजेस, यानी कि जो वाउचर को अगर मॉडिफाई मोड में ओपन किया है तो वहाँ पे डिस्काउंट जो है वो चेंज कर पाए या ना कर पाए। अगेन कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करने पर जिसमें कि आप बता सकते हैं किन किन वाउचर्स में ये यूज़र जो है डिस्काउंट रेट मॉडिफाई नहीं कर सकता। सिमिलर ऑप्शन है अलाउ मार्कअप चेंज, यानी कि मार्कअप जो है वो चेंज कर सकते हैं, मार्कअप की वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये यूज़र प्रिंट कर सकता है या नहीं कर सकता। यदि आप नो करेंगे तो ये यूज़र जो है प्रिंट कमांड नहीं दे पाएगा। अलाउ रीप्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वंस जो है एक बार प्रिंट कर लिया उसके बाद उसको दोबारा प्रिंट नहीं कर सकते उन डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड वैल्यू ऑफ आइटम्स इन रिपोर्ट्स, यानी कि जब भी ये यूज़र रिपोर्ट व्यू करें तो वहाँ पे आइटम की जो वैल्यू है वो व्यू कर पाएँ या ना कर पाएँ, यानी कि रिपोर्ट्स तो व्यू कर पाएँ लेकिन किस रेट पे आइटम सेल या परचेज हुई है, जो भी आइटम का रेट है वो जो है ये यूज़र व्यू ना कर पाएँ। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ रिपोर्ट्स, यानी कि ये यूज़र रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएँ किसी और फॉर्मेट में, जैसे हम PDF में या एक्सेल फॉर्मेट में रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो उसकी अथॉरिटी देनी है या नहीं। नेक्स्ट अलाउ डेटा बैकअप, यानी कि ये जो कंपनी है इनका जो डेटा बैकअप है, बैकअप ऑप्शन ये यूज़ कर पाएँ यूज़र या ना कर पाएँ। हम यहाँ पे फिलहाल इस ऑप्शन को नो पे सेट करते हैं कि ये यूज़र जो है कंपनी का बैकअप नहीं ले सकते डेटा का। नेक्स्ट है अलाउ प्रिंटिंग ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स को ये यूज़र प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। उसके बाद ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट बैकडेट एंट्रीज,
बैक डेट जो एंट्रीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट करनी है आपको, यानी कि इस यूजर को पहले तो बैक डेटेड एंट्रीज की अथॉरिटी देनी है या नहीं देनी, एंड यदि आप बैक डेटेड एंट्रीज करने की अथॉरिटी देते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं, तो देन आप बता सकते हैं कितने दिन कितने बैक डेट तक वो यूजर एंट्री कर सकता है। यहाँ पे ये स्पेसिफाई करते ही देखिए कॉन्फ़िगर का बटन अपीयर होगा। कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करते ही एक विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में सबसे पहले आपको बताना है कि जो बैक डेटेड एंट्रीज हैं वो लास्ट वाउचर डेट के अकॉर्डिंग होगी या सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे सिस्टम डेट ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हम देखें कितने दिन की बैक डेटेड एंट्रीज वो यूज़र कर सकता है। उसके बाद आप वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ सेल्स वाउचर सेलेक्ट किया, उसकी किसी एक पर्टिकुलर सीरीज़ या सभी सीरीज़ के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है। हमने ऑल सीरीज़ लिया एंड बैक डेज अलाउड, कितने बैक डेज तक यूज़र जो है एंट्री कर सकता है। यहाँ पे हमने जैसे 10 स्पेसिफाई किया, तो लेट्स से यदि करंट डेट 17 अक्टूबर है तो वो यूज़र जो है 7 अक्टूबर से पहले की एंट्री नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमने परचेज वाउचर टाइप लिया, ऑल सीरीज, एंड यहाँ पे बैक डेज अलाउड जो है हमने 20 स्पेसिफाई किया, यानी कि सेल्स के केस में 10 डेज तक वो एंट्री कर सकता है बैक डेज की, एंड परचेज के केस में 20 बैक डेज की एंट्री कर सकता है। बॉटम में ऑप्शंस हैं फॉर वाउचर सीरीज डेट आर नॉट मेंशन्ड अबव, जो आपने यहाँ पे तो सिर्फ सेल और परचेज के लिए स्पेसिफाई कर दिया। इसके अलावा जो भी वाउचर्स या वाउचर सीरीज हैं उनमें बैक डेटेड एंट्रीज अलाउ करनी है या बैक डेटेड एंट्रीज अलाउ नहीं करनी, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी वाउचर्स या सीरीज यहाँ पे विंडो में स्पेसिफाइड नहीं है उनके लिए बाय डिफॉल्ट बैक डेटेड एंट्रीज अलाउड होंगी या नहीं होंगी, वो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे बैक डेटेड एंट्रीज की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है मेन्यू राइट्स। आप डिफरेंट मेन्यूज़ के राइट्स दे सकते हैं यूज़र को। जैसे यहाँ पे देखिए सारे ही मेन्यूज़ अपीयर हो रहे हैं। इसमें ट्रांजैक्शंस में यदि हम पेमेंट ऑप्शन में गए तो देखिए ऐड, मॉडिफाई, व्यू, कैंसिल लिस्ट, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन को यदि डिसेबल करेंगे तो वो ऑप्शन जो है ये यूज़र यूज़ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे पेमेंट के अंदर ऐड का राइट नहीं दिया, यूज़र जो है पेमेंट वाउचर को ऐड नहीं कर पाएंगे, मॉडिफाई या व्यू कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने कम्प्लीटली पेमेंट वाउचर का राइट इस यूज़र को नहीं दिया, यानी कि ये जो यूज़र है पेमेंट का वाउचर एंटर नहीं कर सकता। जब ये यूज़र लॉगिन भी करेंगे तो उन्हें ट्रांजैक्शन में पेमेंट वाउचर की ऑप्शन ही नहीं नजर आएगी। नेक्स्ट है अलाउ एक्सेस टू मोबाइल, यस या नो आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। चेंज फाइनेंशियल ईयर, कि ये जो यूज़र है फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अलाउ ओवर राइट ऑफ डेटा वाइल रिस्टोरिंग बैकअप, यानी कि ये जो यूज़र है अगर रिस्टोर डेटा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड रिस्ट्रिक्ट ग्रिड एंट्री डिलीशन इन सेल्स एंड हाइड एंट्री इन रिपोर्ट्स, यानी कि सेल्स के टाइम पे ये ग्रिड में जो एंट्रीज हैं उनको डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका राइट आप दे सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन प्रोवाइड किया हुआ है सेट मास्टर कंट्रोल डेटा एंट्री, यानी कि डेटा एंट्री के दौरान मास्टर्स के जो कंट्रोल हैं उसको यदि आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये विंडो अपीयर होगी मास्टर्स कंट्रोल फॉर यूज़र, यानी कि इस वाउचर की कौन सी सीरीज़ के लिए आप मास्टर कंट्रोल सेट करना चाहते हैं। हमने सेल्स की मेन सीरीज़ सेलेक्ट करी, सेट मास्टर कंट्रोल बटन पे आप क्लिक किया एंड यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन पार्टी का है। अप्लाई कंट्रोल्स करने हैं नहीं, हमने एनेबल किया, अलाउ किया, यानी कि ये जो यूज़र है सिर्फ ब्राइट इलेक्ट्रिकल कंपनी के लिए वाउचर एंटर कर सकता है सेल की मेन सीरीज़ का। इस तरीके से यदि आप चाहें तो किसी पार्टी को डिसअलाउ भी कर सकते हैं या फिर ये ऑप्शन आप ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के लिए भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने मटेरियल सेंटर बताया कि ये यूज़र जो है मेन स्टोर मटेरियल सेंटर के लिए ही सिर्फ वाउचर्स एंटर कर सकता है सेल की मेन सीरीज़, ऑब्वियसली क्योंकि सेल की मेन सीरीज़ हमने बाहर सेलेक्ट किया है। इस तरीके से आप यूज़र को डिफरेंट मास्टर्स कंट्रोल के राइट्स दे सकते हैं। फिलहाल अभी हम ऐसा कोई राइट्स अभी प्रोवाइड नहीं करें, मास्टर कंट्रोल हमने रिमूव करे हैं। चाहें तो यूज़र को पर्टिकुलर वाउचर की किसी एक सीरीज़ के लिए कुछ मास्टर्स के राइट्स दे भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं कि वो पर्सन पर्टिकुलरली सिर्फ यही मास्टर्स यूज़ कर पाए या ये पर्टिकुलर मास्टर्स यूज़ ना कर पाए। इसके बाद सेव बटन प्रेस करेंगे हम यूज़र कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शॉर्टकट कीज़ भी प्रोवाइड करी हुई हैं। यहाँ पे हम स्विच यूज़र क्लिक करेंगे, यानी कि अभी तो हम सुपर यूज़र से लॉगिन थे, अब हमने जो यूज़र क्रिएट किया है यूज़र शोएब, उससे हम कंपनी में लॉगिन करते हैं। हमने यूज़र नेम स्पेसिफाई किया, पासवर्ड स्पेसिफाई किया। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेन्यू में आप सबसे पहले देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमने इस यूज़र को पेमेंट वाउचर के राइट्स नहीं दिए थे। अब हम एक सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने डेट एंटर करी 1 जनवरी 2019।
ने शो कर दिया कि बैक डेट एंट्रीज का राइट आपके पास सिर्फ 7 अक्टूबर तक का ही है, इससे पहले के वाउचर आप एंटर नहीं कर सकते। आप देख भी सकते हैं अगेन सिस्टम डेट यहाँ पे 17 अक्टूबर करीब है एंड इसीलिए 10 डेज की एंट्रीज अलाउड थी, तो 7 अक्टूबर से पहले का वाउचर यूजर शोएब एंटर नहीं कर सकते। अब हम एक एग्जिस्टिंग सेल्स वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे आइटम का प्राइस यदि हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो बिजी ने मैसेज शो कर दिया, यू डोंट हैव द परमिशन टू चेंज द प्राइस और अमाउंट, कि हमने इस यूज़र को प्राइस चेंज की अथॉरिटी नहीं दी थी। तो इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शंस जो हैं यूज़र्स पे लगा सकते हैं, कुछ एक राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ एक अथॉरिटीज़ नहीं भी दे सकते यूज़र को। इसके बाद हम कंपनी क्लोज करते हैं एंड बैकअप डेटा ऑप्शन में जाते हैं। हमने बैकअप डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट किया, कंपनी सिलेक्ट करी, यूज़र नेम शोएब स्पेसिफाई किया, पासवर्ड स्पेसिफाई किया एंड ये देखिए बिजी ने मैसेज शो कर दिया, यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू टेक बैकअप ऑफ कंपनी ओमेक्स इलेक्ट्रिकल्स, यानी कि इस कंपनी का बैकअप लेने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है। ये जो यूज़र हैं ये कंपनी का डेटा का बैकअप नहीं ले सकते। तो ये है हमारा यूज़र मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप सुपर यूज़र की भी कुछ डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप डिफरेंट सब यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट्स एंड अथॉरिटीज़ दे सकते हैं। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं, एक्सरसाइज स्क्रीन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। Subscribe to our channel and hit the bell icon for daily updates, and don't forget to like, comment and share.